और इधर बैंक ऑफ इंडिया में हुए घोटाले की जांच में कई बड़ी जानकारियां मिली हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल का चपरासी विजय कुमार वर्मा दो कागजी प्रतिष्ठानों का मालिक है। उसके नाम पर बने प्रतिष्ठान से करोड़ों के लेन देन हुए हैं। संबंधित सीए भी इस घोटाले में आरोपी हैं। उसके खिलाफ सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वारंट जारी कर रखा है। हाईकोर्ट से सीए की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सीबीआई जांच के दौरान चपरासी के नाम पर बने प्रतिष्ठानों के माध्यम से बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी सरावगी बंधुओं से जुड़ी कंपनियों के खातों में करोड़ों का लेन देन किया गया। जांच के प्रारंभिक चरण में सीए की चपरासी के नाम पर सिर्फ एक प्रतिष्ठान होने की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया था कि मेसर्स जगदम्बा एसोसिएट का मालिक सीए का चपरासी विजय वर्मा है। सरावगी बंधुओं ने बीओआई से कपड़ा व्यापार के नाम पर यानी बैंक से कपड़ा व्यापार के नाम पर लिए गए कर्ज की रकम में से 6 करोड़ 69 लाख रुपए चपरासी के प्रतिष्ठान में ट्रांसफर किए। इसके बाद इनमें से 1 करोड़ 84 लाख रुपए सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के खाते में ट्रांसफर किए। सरावगी बंधुओं ने कपड़ा व्यापार के नाम पर जालसाजी कर बैंक से 17 जुलाई 2015 को 15 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इससे पहले भी प्रतिष्ठान के खाते से 26,50,000 रुपए का लेन देन सरावगी बंधु की कंपनी से की गई थी। जांच में सीए के चपरासी विजय के नाम पर मेसर्स रामकृष्णा इंटरप्राइजेज नामक दूसरे प्रतिष्ठान की भी जानकारी मिली है। इस प्रतिष्ठान का बैंक खाता एचडीएफसी में है। चपरासी के मालिकाना हक वाले इस प्रतिष्ठान से भी सरावगी बंधुओं की राम खोमो ट्रेड नामक कंपनी में लेन देन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में हर साल 5,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार आगामी 4 सालों में करीब 20,000 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस मद में सरकार को सालाना 24 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को इस चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को परीक्षा लेने के लिए पत्र भेज दिया है। जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के बाद ली जाएगी और ये परीक्षा जून में ली जा सकती है। योजना के तहत कक्षा 8 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जो कक्षा 7 की परीक्षा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एसटी/एससी के विद्यार्थियों को अंक में 5% की छूट दी गई है। ट्रेड यूनियनों ने आज और कल 2 दिवसीय भारत बंद का ऐलान किया है। हड़ताल में रोडवेज, बिजली कर्मी शामिल हैं। बैंक कर्मियों की यूनियनों के एक वर्ग ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, निजीकरण को रोकना शामिल है। इस बीच बिजली मंत्रालय ने नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर को हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ आज और कल बैंक में भी हड़ताल रहेंगी। बैंकिंग उद्योग के 3 प्रमुख संगठन एआईबीईए, एआईबीओए और बेफी की ओर से हड़ताल का आह्वान करने से स्टेट बैंक को छोड़कर सभी व्यावसायिक और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। और चलिए आपको बताएं कि क्या क्या मांगे हैं इनकी। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द हो, किसानों के फसल के लिए एमएसपी की गारंटी, निजीकरण पर रोक लगे, आयकर के दायरे से बाहर रहने वालों पर हर महीने 7500 रुपए का भुगतान हो, मनरेगा में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार हो, असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सार्वभौमिक सुरक्षा दे, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करें, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग बंद करें, नई पेंशन स्कीम रद्द हो। और
और चलिए धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप देखिए, अब ये 2 दिवसीय बंद का ऐलान तो किया है। सुबह जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वक्त बहुत जल्दी वक्त था कि ये पता लगे कि कैसा असर दिख रहा है, लेकिन क्या अब इस हड़ताल का असर दिख रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल सुबह मैंने आपको दिखाया था कि कोलेरी क्षेत्र में किस तरह से मजदूर संगठन लगे हुए हड़ताल को सफल बनाने में, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है उसके विरोध में हड़ताल है। और दूसरी जो आज बैंक कर्मी भी हड़ताल पे, और जिले में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 400 से ज़्यादा ऐसे शाखाएं जिनके कर्मचारी और प्रबंधक जो है पूरी हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं। और जो बार बार ये कहा जा रहा है निजीकरण का केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मजदूर विरोधी सरकार रही है, उनकी जो नीतियां रही है कहीं से भी आम लोगों के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी है उनके फेवर में नहीं रही है, जिसके विरोध में बंद का आह्वान किया गया और 2 दिन पूरे तरीके से हड़ताल रहेगा। इस वक्त हम धनबाद के बैंक मोड़ में देखिए, यहाँ पे तमाम जो बैंक कर्मी के जो संगठन है वो यहाँ पे बैंक कर्मी के जो संगठन है उनके माध्यम से यहाँ पे जो बैंक के कर्मी है वो डटे हुए यहाँ पे। और पूरे धनबाद में जितने ब्रांच है यहाँ पे, जितने हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, अलग अलग जगह पे इसी तरह के से इनका आंदोलन चल रहा है। ये हड़ताल पे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और ये जता रहे सरकार को अगर आप नहीं चेतते हैं, आप कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखिए 2 दिन का हड़ताल है और आज पहला दिन, आज से ही धनबाद की अर्थव्यवस्था चरमराने से लगी, क्योंकि कई लोगों का कारोबार ऑनलाइन चलता है, बैंक के माध्यम से चलता है और 2 दिन तक ये बैंक हड़ताल रहेगा। सोचिए क्या स्थिति रहेगी। हम सीधे बैंक कर्मी से समझेंगे आखिर क्या वजह रही कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हड़ताल पे जाना पड़ा और 2 दिन का हड़ताल रहेगा आप लोगों का। ये 2 दिन का जो हड़ताल है, आप जान रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे जितने भी ट्रेड यूनियन है इसको आज हम लोग ने देशव्यापी हड़ताल घोषित किया है। आप जान रहे हैं कि बार बार ये जब से यह सरकार आई है, हम लोग जो श्रमिक है, जो रात दिन मेहनत करते हैं और जो हमारा हक के ऊपर में है, हर बार किसी न किसी तरह करके बराबर कुछ न कुछ हमला करके हम लोगों को जो है हमेशा जो प्रतापित करने का काम करती है। हमने कई बार स्ट्राइक में गया है और सांकेतिक हड़ताल करके और शांतिपूर्वक रह करके इस सरकार को बताने का काम किया है, चेताने का काम किया है कि आप जो है इस श्रमिक के साथ में खिलवाड़ नहीं करें। और किसान का जो आंदोलन आपने देखा, जो उनका हक है वो एक अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो हमारा किसान भी जो है वो भी हमारे समर्थन में है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी बैंक है वो सभी हड़ताल में है और आगे भी ये जो सरकार नहीं यदि हमारी जो मांगे को मानती है और अपनी जो आदतें हैं उसमें सुधार नहीं लाती है, जिसमें श्रमिक कोड है और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है निजीकरण। आप जानते हैं कि देश के अंदर में बहुत बड़ी आबादी गरीबी है। गरीब लोग जो है 100 रुपया सेविंग खाता में रख नहीं पाते हैं। आप बताइए, प्राइवेट बैंक के अंदर में आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 100 रुपया सेविंग खाता में गरीब आदमी मेंटेन नहीं कर पाता है, तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो 10,000 रुपया मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और आज जो पहुंच है गरीब आदमी की, वो आकर बैंक के अंदर में पूरे स्वाभिमान के साथ बैंक में आकर अपना लेन देन कर पाता है, उसके बाद में प्राइवेट में नहीं कर पाता है। आपने देखा कि अभी जो है कुछ एक नया फंडा लेके आई है कि जो है सफाई कर्मचारी को जो है टेंडर बेसिक पर दिया। आपकी बात समझ गए, तो क्या दुर्गामी दुष्परिणाम इसके दिखेंगे अगर सरकार आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए? अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें बैंक के अलावे बीमा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पोर्ट सभी शामिल हैं। इसीलिए इसके दुर्गामी परिणाम होंगे अगर बैंक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी। जैसे निजीकरण किया जा रहा है, श्रमिकों के हितों की अनदेखी की जा रही है, श्रमिक कानून को बदला जा रहा है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है, ये नए लड़कों का एनपीएस प्रॉब्लम है और बीसी को जो आउटसोर्सिंग है उसको नियमित नहीं किया जा रहा है, इत्यादि मांगे हमारी हैं। अगर सरकार ये मांगे हमारी एक टाइमलाइन प्रोग्राम के अंदर नहीं मांगनी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जीतेंगे और इस सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में झुका के रहेंगे। क्या वजह रहती है कि जब कोई आंदोलन होता है एक मंच पे नहीं आते, एसबीआई आपके साथ नहीं है, फिर भी आप आंदोलन में डटे हुए हैं? ये हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है वो बीएमएस छोड़ के सबका हड़ताल है। एसबीआई का वैसा कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ उसका कोई उस यूनियन का नहीं है, वो एनसीबीए का यूनियन है। लेकिन बाद बाकी जो जितना हमारे 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है
उसके सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और हमारा जो है पहला मांग जो है बैंक को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना। ये जो बहुत बड़ा चीज़, अगर प्राइवेट होगा तो आम जनता, आम नागरिक, जो किसान, छोटे छोटे दुकानदार, वो बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जो कोई भी जो है ये लूट करके वो अपना बैंक बंद कर देगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम लोग इसका ये तय कर रहे हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2020 में 13 लाख अनुबंध कर्मचारी का बहाली किया गया और 2021 में 24 लाख। इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नियमित पद को खत्म कर रही है। वो बैंकों को भी चाह रहे हैं नियमित पद को खत्म करने। इसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग किसानों का जो मांग है उसको हम समर्थन करते हैं। और हमारा जो पेंशन पॉलिसी है पुराने वाला, वो हमको लागू कर रहे हैं। और कस्टमर को सबसे है कि कोई अनाप शनाप चार्ज ले रहे हैं, सूद घटा रहे हैं। अच्छा, कितना हड़ताल में कितना लोगों को नुकसान भी हो सकता है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरह से बैंकों को आर्थिक क्षति हो सकती है? देखिए, आम आदमी के लिए हम लोग एटीएम खुला हुआ है, एटीएम में पैसा है, एटीएम से वो पैसा निकाल सकते हैं। हमारा 28, 29, 30 3 दिन का स्ट्राइक है। एटीएम में हम लोग जो हम अभी झारखंड में परीक्षा भी चल रही है इंटरमीडिएट, वो भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह अभी बैंक से हम लोग करे, उसे हमारा नहीं है। और हमको लगता है हजारों करोड़ का नुकसान है। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, नुकसान बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं ये सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। जैसे जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, 24 लाख से ज्यादा ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों को बहाल किया गया जिसे नियमित नहीं किया जा रहा, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। जबकि ये जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें नियम सरकार की तरफ से बनाया गया है कि अगर आप अनुकंपा पे बहाल होते हैं तो आपको नियमित किया जाएगा और जो सरकारी सुविधाएं वो दिया जाएगा। तो ये बताता है कि धीरे धीरे सरकार ऐसी नीतियों को स्थापित करना चाह रही है जबरन, जो आने वाले समय में जो भी सरकारी कर्मचारी उनके सामने परेशानी उत्पन्न होगी। अगर आप निजीकरण करते हैं तो जाहिर सी बात है आम लोगों को काफी परेशानी होगी। और जो सरकारी बैंक है कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराती है बनिस्बत निजी बैंकों के। तो ये सुविधाएं आने वाले समय में सरकार कैसे देगी, ये सुनिश्चित सरकार करे। और जहां तक किसानों की बात है, आम लोगों की बात है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की नीतियों का आलोचना हमेशा होता है और लोग सड़क पर उतरते रहे, और ये हड़ताल इसी के विरोध में किया जा रहा है। जी चलिए, और भी तस्वीरें दिखाएंगे दिलीप, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो खनन क्षेत्र से 4 लाख से ज्यादा मजदूर, इंटक, एटक और सीटू समेत कई संगठन साथ आए हैं एक मंच पर। ये देशव्यापी हड़ताल 2 दिवसीय। और अब आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रभात, देखिए मजदूर संगठनों का विरोध, और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब से नई स्कीम लेकर है, जब से नई पॉलिसी सरकार लेकर आई, जब लेबर स्कीम की बात की जा रही है, उसका विरोध होता आया है। और अब तो कई मांगे इसमें शामिल की गई हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी गारंटी की बात हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, निजीकरण का हो, विलय का हो, इन तमाम चीजों को लेकर, नई पेंशन स्कीम को लेकर हो, इन तमाम चीजों का विरोध हो रहा है। ये साफ तौर पर ये मजदूर संगठनों का कहना है कि ये कामगारों के हित में नहीं है और सरकार को इस पर एक बार जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। सुबह के वक्त भी हम लोगों ने बताया था, लोगों को बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार ये जितनी भी नीतियां लेकर आई है, चाहे वो किसान एमएसपी बिल हो या फिर बैंकों का निजीकरण हो या फिर मजदूर संगठन का श्रम कानून है, इसको लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर बुलाया। मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। और ये बिष्टुपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर देखिए, ये चाहे इंटक की बात करें या फिर IATCO बोले या फिर अन्य संगठनों की बात करें, ये सारे संगठन मिलकर हड़ताल पर हैं। और निश्चित है, ये देखिए जो डाक कर्मचारी भी है वो भी कहीं ना कहीं इस 2 दिवसीय हड़ताल पर शामिल है। और जो औद्योगिक घराना है, जैसे आदितपुर का जो सरायकेला खरसवा का आदितपुर का क्षेत्र है, वहाँ भी का बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं, वहाँ भी इस तरीके से स्ट्राइक है और कहीं ना कहीं अपनी मांग को मजबूत कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से, चूंकि बैंक जो SBI बैंक को छोड़कर सारे बैंक बंद है, तो ये जो संगठन है ये SBI बैंक के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार जो ये सारे कानून ला रही है उसको हटाया जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी हो रहा है। और देखिए, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 दिवसीय हड़ताल है, क्या मांग है, क्या अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आगे का रणनीति आप लोग क्या हो? देश के तमाम सेक्टर में आज हड़ताल है और खास करके इसलिए हड़ताल है कि देश के पब्लिक सेक्टर को ये सरकार बेचने पर उन्मदा है। देश के तमाम वैसे संपत्ति जैसे खनिज हो गया, खनिज को भी बेचने की तैयारी,
कोयला को निजीकरण करने की तैयारी, हवाई जहाज को बेचने की तैयारी, ये बैंक को बेचने की तैयारी। जब सब बेच ही देगा तो अपने पास रहेगा क्या? तो ये सरकार BSNL को भी बेचने की तैयारी। ये सरकार तय कर चुका है कि हम सारी संपत्ति को, संप्रभुता को, देश को बेच देंगे। और ये प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा है क्या, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे। अरे तुम तो झोला उठा के चल जाएगा, इसलिए कि चाय भी बेचा है और आज देश बेचने जा रहा है। तो इसलिए आम जनता रोड पर है कि हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। और हमारा इतिहास रहा है देश की आज़ादी में, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं आम जनता से कि ये पूछे कोई कि कल होकर के कि जब देश बिक रहा था तो आप तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग क्या कर रहे थे। अगर हम बात करें तो सरायकेला, खरसवार, जमशेदपुर मिला कितने मजदूर संगठन है जो आज हड़ताल पर है? देखिए टोटल सेंट्रल 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और इसके बाद क्षेत्रीय फेडरेशन है, सब मिलाकर के आज हड़ताल में है। कितने मजदूर होंगे? लाखों लाख की संख्या में है। 2.5 लाख मजदूर सिर्फ जमशेदपुर में है। इसके बाद बैंक कर्मचारी हैं, इसके बाद पोस्टल के कर्मचारी हैं। ये तमाम 6 लाख के आसपास हैं और सारे लोग आज हड़ताल में हैं। और हम लोग ये सरकार को आगाह कर रहे हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा जब हम लोगों ने PF के लेकर के किया था तो उस समय सरकार रुक गई थी और आज फिर उस तरह से कंडीशन आया है। फिर हम लोग आगाह कर रहे हैं कि इसको बेचने हम लोग नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि हम किसी कीमत में भी हम बेचने नहीं देंगे और इसी को लेकर आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की बात करें या फिर जो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो INTCO बोले, CTU बोले या अन्य संगठन है। करीब 24 ऐसे संगठन है जो इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोध है और विरोध प्रदर्शन दम कर रख रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से ये कानून लाने की बात की जा रही तब से विरोध प्रदर्शन है। और आपको सहयोगी दिखा रहे होंगे, इस बाजू जितने भी पोस्टल बिल्कुल। और देखिए अब प्रभात, बड़ी बात ये है कि इन हड़ताल से, जो ये हड़ताल की जा रही है, इससे सरकार को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान ना हो, कामगारों के हितों की बात भी हो जाए, ऐसे में कोई हल, कोई बीच का रास्ता, कोई समाधान निकालने की जरूरत है। अब बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद प्रभात। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे जमशेदपुर से, जहां पर मजदूर संगठनों ने हड़ताल, और पूरे ये देशव्यापी हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है। अलग अलग संगठन के मजदूर एक मंच पर आए हैं और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं।